वेलकम बैक स्टडी प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि पेट ग्रुप डी इनके लिए क्लासेस चल रही हैं, तो अब एक नया इनिशिएटिव करा जा रहा है। रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा दिया है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का तो कोर्स चला रहे हैं, साथ में हम भी हैं। ग्रुप डी के लिए भी रिव्यू क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एसएससी का सीपीओ एसआई दिसंबर में एग्ज़ाम है इसका, ठीक। एसएससी की स्टेनो का जो फॉर्म आया हुआ है, और आपका यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इतने सभी एग्ज़ामों के लिए आपको जो है क्लासेस चलाई जाएंगी। सभी में कॉमन है, बस इन दोनों में इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो आपको सर अच्छे से बताएंगे, ठीक है। बाकी इन दोनों में आपका अच्छा चांस भी है, जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग की मैथ नहीं आएगी, ठीक। इसमें मैथ इंग्लिश दोनों है, लेकिन एक 4 नेगेटिव मार्किंग का अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। इन दोनों, ये तो चल ही रहा है, ये आने वाला है, ठीक है। सारा कोर्स इसमें आने वाला है। इसके अलावा आपको जो है मैथ्स के जो बेसिक चैप्टर्स हैं पेट में, और पेट के अलावा अदर एग्जाम सीपीओ एसआई वगैरह के लिए कराए जाएंगे। साथ ही साथ रीजनिंग भी चलेगी। मैंने रीजनिंग में आपका कैलेंडर क्लॉक ख़त्म किया है, रैंकिंग भी आपको मिलेगा वीडियो, और आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे चैप्टर आपके रीजनिंग में पूरे होंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके, इस पर भी वीडियो मिलेगा। और अब आपको जो है करंट अफेयर की एक सीरीज चलेगी। जुलाई का मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मैं दोबारा से आपको जनवरी से जुलाई 2022 का वीडियो बनाऊंगा, और ये आपको टुकड़ों में आएगा वीडियो। आराम से आप उसको रिवाइज करिए, देखिए, जो आपके एग्जाम्स में काम आएगा। साथ ही साथ अब आपको कुछ सब्जेक्ट भी मिला करेंगे। आज स्टार्टिंग जियोग्राफी से करना है, ठीक है। जियोग्राफी में हम आपको आज इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत, अपना प्यारा भारत, इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करने जा रहे हैं। और करीबन 12 से 13 चैप्टर इसमें आपको बताए जाएंगे। पूरी जियोग्राफी ख़त्म करने की कोशिश रहेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, भारत, पहले आप तो समझिए भारत है क्या। आपका इस तरीके से मानचित्र बनता है जाकर के, थोड़ी अच्छी राइटिंग मेरी नहीं है, थोड़ा अच्छा बन नहीं पाया, सॉरी। मैप आपको हम खुद ही बता देंगे, ठीक। तो अब हम आपको इंडिया बता रहे हैं, इंडिया है किसमें, ठीक है। तो इंडिया से पहले आप वर्ल्ड को जानिए। वर्ल्ड में जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, और वर्ल्ड में इंडिया से, इंडिया का कौन सा प्लेस है, ठीक है। तो इंडिया से पहले आपके वर्ल्ड में इंडिया से पहले आपके जो क्षेत्रफल में बड़े हैं देश, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका आता है रसिया, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, ठीक है, फिर है आपका ब्राज़ील, ठीक, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया। 2 3 4 5। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 6 नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। 6 नंबर पे आपका इंडिया आता है, ठीक। और ये आपका है एरिया वाइज सबसे बड़े जो कंट्री हैं उनमें वर्ल्ड में। रसिया आपका 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, साथ में चाइना भी वही करता है। रसिया यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, इसलिए यूरेशिया इसको बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेन इंट्रो पे कि भारत कैसे क्या है। ये आपका इस तरीके से भारत है, ठीक। तो ये है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। नॉर्थ टू साउथ भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, ये आपसे पूछी जाती है। ईस्ट टू वेस्ट भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, नॉर्थ टू साउथ लंबाई भारत की कितनी है, 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट लंबाई है
2933 किलोमीटर। दोनों में अंतर है आपका 281 किलोमीटर का। ठीक, तो ये है आपका, इस तरीके से आप इंडिया को डिफाइन करेंगे कि इंडिया के भारत की नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्या लंबाई है। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे नॉर्थ में क्या है। तो जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ ये कन्याकुमारी आता है आपका साउथ में। तो जम्मू कश्मीर से लेके जब स्टार्ट करेंगे यार तो क्या होगा, यहाँ आपका इंदिरा कोल है एक पॉइंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंदिरा कोल, ठीक है, जम्मू कश्मीर, गिलगित, ठीक है, ये गिलगित जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक। तो सबसे उत्तरी पॉइंट भारत का इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ठीक। कैलीमर भी बोलते हैं इसको, कैलीमर इसका दूसरा नाम है, इंदिरा पॉइंट कैलीमर, ठीक है। सबसे ईस्ट में कौन सा है आपका, गौर माता, ठीक है, ये सबसे ईस्ट में आपका गौर माता, ये गुजरात में है, ठीक है। और सबसे वेस्ट में यानी सबसे पश्चिमी पॉइंट भारत का, पश्चिमी पॉइंट, ये है आपका किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेट में आने के पूरे चांसेस है आने वाले एग्जाम में। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी सबसे पूर्वी गौर माता गुजरात, और सबसे पश्चिमी आपका किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब इसी को आपको हम एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, अभी आपको पॉइंट के रूप में लिख भी देंगे, लेकिन ये डायग्राम आपको समझना जरूरी है, ठीक। अब आपको पॉइंट्स में बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा भारत का क्षेत्रफल। कई बुक्स में गलत दिया हुआ है, मेरी दी की एक बुक थी जीएस की, उसमें गलत दिया हुआ है भारत का क्षेत्रफल, तो इसलिए आप कई जगह से देख के तब पढ़िए, लेकिन यहाँ पे आपको ऑथेंटिक बताया जा रहा है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। पेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के लिए, ठीक है। अब भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, (3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल, फिर है भारत का दक्षिणी या सबसे दक्षिणी पूछेंगे, ये आपका इंदिरा पॉइंट कैलीमर, ठीक। फिर है आपका भारत का पूर्वी, ये आपका गौर माता, ठीक। फिर है भारत का पश्चिमी पॉइंट किबिथू,
ठीक, अरुणाचल प्रदेश में है ये प्रदेश। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए फिर से एक बार। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, और देखिए आपको हैंडी जानकारी दे रहे हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ये टोटल वर्ल्ड का, केवल टोटल वर्ल्ड का 2.43% ही है भारत के पास लैंड। ठीक है, और आने वाले 2025 या 2024 में ही हम चाइना को पछाड़ के पॉपुलेशन में नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक, अब आपसे आपकी जो पड़ोसी देश है उन्होंने कितना कब्जा कर रखा है ये कोई नहीं बताएगा। तो जो पाकिस्तान है, इसने आपकी 78,114 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है उस पर कब्जा करा है। ठीक है, 78,114 किलोमीटर। ठीक, ऐसे ही आपका बहुत ही प्यारा मित्र है चाइना। इन्होंने 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर या भूमि पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही हैंडी जानकारी दे दी ताकि आपको पता रहे। सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तान दुश्मन किस वजह से, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने इतनी ज़मीन पे कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो यहाँ से IST गुजरती है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, जो GMT लिख के आता है ये प्लस का 5.5 घंटे हम वर्ल्ड से आगे हैं। ठीक है, जो जहाँ GMT ये आपका ग्रीनविच मीडियन टाइम है। ठीक है, ग्रीनविच मीडियन टाइम है, और ये आपका लंदन में गुजरती है, लंदन में है, लंदन। ठीक है, यहाँ से आपके पूरे विश्व का टाइम मिला जाता है, और ये हम यहाँ के समय से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, जब आप पश्चिमी देशों में जाएंगे तो आपको एक दिन का लॉस होता है। पश्चिमी देश, जब भारत से आप उसमें जाएंगे एक दिन घटता है, और जब आप पूर्वी उधर जाएंगे या उत्तरी रहेंगे तो आपको +1 एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आपका यहाँ बीत चुकी होती है आपका दिन, वहाँ दिन चालू होता है तब। ठीक, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका ये है। अब ये क्या है? ये आपकी 82.5 डिग्री। ठीक है, ये ईस्ट रेखा है जो भारत में नैनी कस्बा है, मिर्जापुर गांव, नैनी कस्बा मिर्जापुर प्रयागराज से गुजरती है। ठीक, इसीलिए प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा गर्मी ही पड़ती है, यहाँ पे तिरछी रेखाएं पड़ती पूरा, यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाता है आपका। ठीक, और हाँ 82.5 डिग्री ईस्ट की आपसे रेखा पूरी जाती, कहाँ गुजरती है? नैनी कस्बा मिर्जापुर प्रयागराज से। लोग आपको नैनी बता देते हैं। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक, नैनी से होकर गुजरती है। अब आपका जो है
पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी देश के लिए आपने कई चैनलों की ट्रिक पढ़ी होगी, बचपन में एमबीए किया। तो सबसे पहले आपका आता है बांग्लादेश। इसकी वजह से इजी ट्रिक यही है, बचपन में एमबीए। बांग्लादेश, फिर आपका है चाइना, फिर आपका पाकिस्तान, ठीक, फिर आपका नेपाल, ठीक, आपके लिए नेपाल हो गया। मालदीव है, ठीक, म्यांमार है, ठीक है, भूटान है और अफगानिस्तान। ठीक, इतने आपके जो हैं पड़ोसी देश हैं। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे कम सीमा भूटान से ही लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। ये आपकी 4096 किलोमीटर, इतनी आपकी बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। और आने वाले पार्ट में हम आपको पड़ोसी देश भारत के और पूरा इसका विस्तार में बताएंगे। तब तक आप चैनल पे जुड़ रहिए और ज्योग्राफी जो आपकी स्टार्ट हुई इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद। और इसके अलावा आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें ताकि हम आपको अच्छे अच्छे नोट्स दे दें।